दोस्तों, गांधी जी और चंद्रशेखर आजाद में देश के प्रति किसका बलिदान बड़ा है और क्यों? दोनों ही इस भारत की मिट्टी के वीर पुत्र थे। पर यह एक तरह का अपराध ही होगा कि इनमें कोई तुलना की जाए, परंतु इस सवाल का जवाब भी देना बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मेरे विचार में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमारे देश के लिए सिर्फ आज़ादी की नहीं, बल्कि हमारे समाज में पनप चुकी क्षीण विचारों के खिलाफ भी एक अघोषित लड़ाई लड़ी याद आता है। एक किस्सा जो मैंने एक किताब में पढ़ा था, गांधी जी की पत्नी एवं स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली कस्तूरबा गांधी की मृत्यु के पश्चात उनके मेमोरियल बनाने हेतु देश भर से लाखों रुपए एकत्रित हो गए थे। लेकिन यह बात जब गांधी जी को पता चली तो उन्होंने इस मेमोरियल का विरोध किया और लोगों से आग्रह किया कि जो पैसा एकत्रित हुआ है उससे देश भर की महिलाओं की शिक्षा एवं उद्धार के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। और इसका नतीजा ये हुआ कि कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट बना। गांधी जी का मानना था कि उनकी लड़ाई सिर्फ ब्रिटिश सरकार से न होकर समाज में फैली कुरीतियों से भी थी, और स्वराज का सपना सिर्फ खुद की सरकार बना लेने तक सीमित न होकर हर नागरिक को समान स्तर पर लाकर खड़े करने तक थी। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद और महात्मा गांधी के विचारों में मूल्यतः अंतर यह था कि आजाद की दृष्टि में उनके दुश्मन अंग्रेज थे, जो भारतीयों पर जुल्म करते थे। ये एक तरह से किसी भी सामान्य नागरिक की उचित सोच है, परंतु गांधी जी को ऐसे ही महात्मा नहीं कहा गया है। उनकी सोच एक सामान्य नागरिक से फर्क रखती थी। इसलिए उनका मानना था कि उनकी लड़ाई अंग्रेज लोगों से ना होकर उनके दिमाग में बसे राज करने की गलत सोच से है। चंद्रशेखर आजाद ने देश के लिए अतुलनीय बलिदान दिया है, परंतु महात्मा गांधी ने मेरे विचार में एक परिपक्व लड़ाई लड़ी है, जो शताब्दियों में कोई एक इंसान ही लड़ सकता है। इसलिए मेरे विचार में दोनों का योगदान बराबर होकर भी गांधी का योगदान अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, गांधी जयंती पर गांधी जी के लिए एक बात कहना चाहती हूँ। बापू ने लड़ी धरती पर अजब लड़ाई, ना तोप दागी ना बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी नहीं की चढ़ाई। वाह रे फकीर, तुमने कैसी कर्मा दिखाई। दोस्तों, आपको गांधी जी के लिए क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।